नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय अंगूठे से संबंधित है। अंगूठा पामिस्ट्री में कहा जाए, सामुद्रिक शास्त्र में कहा जाए, बेहद महत्वपूर्ण है। एक अंगूठा ही बता देता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या स्थितियां रहेंगी। एक अंगूठे से ही जो है, चाहे वो संतान हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो व्यवसाय है, बहुत सारी चीज़ें अगर अंगूठे से ही देख के बताया जा सकता है। कैसे देखा जाता है अंगूठे से, क्या स्थितियां रहेंगी, उसके बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे निशान, कुछ ऐसे चिन्ह बताऊंगा। अगर हाथ पे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। कुछ ऐसे निशान और चिन्ह मैं बताऊंगा, अगर हाथ पे हैं तो बड़ी सफलता को दिखाते हैं। छोटी मोटी सफलता नहीं, बड़ी सफलता। देखिए, अंगूठे की अगर बात करें तो शुरुआत यव के साइन से करते हैं। अगर आप ज्योतिष का वीडियो देखते हैं, मान लीजिए, तो यव का साइन बेहद अच्छा माना गया है। भौतिक सुखों को दिखाता है, अच्छा माना गया। कुल मिला के समझ लीजिए, एकाग्र होता है ऐसे व्यक्ति, ये भी कहा जाता है। यव का साइन अगर दाहिने हाथ में बन रहा है साफ स्पष्ट, तो ये कहा जाएगा शुक्ल पक्ष के दिनों में जातक का जन्म हुआ होगा। अगर बाएं हाथ में बन रहा है तो ये कहा जाएगा कृष्ण पक्ष की रात का जन्म होगा। शुक्ल पक्ष के दिन का जन्म अगर सीधे हाथ के अंगूठे में बन रहा है और उल्टे हाथ में बन रहा है तो कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ होगा। अगर दोनों हाथों में बन रहा है तो ये तो लगभग तय है कि व्यक्ति का जन्म दोपहर का होगा और व्यक्ति जीवन में बेहद सफल होगा। बेहद सफल जिसे कहा जाता है। अब यहां पर बात आती है कि जौ का साइन नहीं है, मान लीजिए, तो क्या सफल नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं है। जौ का साइन अगर नहीं, मान लीजिए, मैं इस जगह पे आपको ये अंगूठा इस जगह बना के दिखाता हूं। जौ का साइन अगर नहीं है, मान लीजिए, तो ये नहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति सफल नहीं होगा। जौ का साइन अगर कहा जाए, ये तीर नुमा है, ठीक है। यहां पर एक तीर नुमा निशान है। बहुत सारे लोगों के ऐसे करके निशान होता है धनुष के समान। अगर ये साफ है, एक है, दो है, तीन है, तो बेहद अच्छा। मतलब दो है, तीन है तो बेहद अच्छा। अगर तीन है तो व्यक्ति धनवान होता है, गुणवान होता है। सभी प्रकार के गुण होते हैं ऐसे लोगों के अंदर। दूसरों की सहायता करने वाला होता है। अगर एक भी है तो भी खराब नहीं कहलाएगा, तो भी मैं कहूँगा खराब नहीं है। अगर ये सीधा है, एक रेखा जो है सीधी है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अंगूठे का ये अंगूठा मान लीजिए जड़ है, यहां समझ लीजिए, अंगूठे का यहां पर आपका जो है ये मुड़ने वाला हिस्सा है। अंगूठे का ये हिस्सा लंबा है। जिन लोगों का जीवन में बेहद सफल, जीवन में बेहद सफल कहलाते हैं ऐसे लोग जिनका ये हिस्सा लंबा होता है। अगर कहा जाए और ये हिस्सा अगर छोटा है, ठीक है, तो ये व्यक्ति, ऐसे लोग बेहद सफल होते हैं। अगर ये हिस्सा लंबा है, ये हिस्सा काफी छोटा है, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, जीवन में संघर्ष, बहुत सारी चीजों को दिखाता है कि व्यक्ति हड़बड़ाहट, जल्दबाजी इत्यादि चीजों में अपने धन का नुकसान करेगा। अगर ये छोटा है तो नौकरी करना अच्छा विकल्प माना गया है। छोटे का मतलब ज्यादा छोटा, थोड़ा मोड़ा छोटा एक अलग हो गया। ज्यादा छोटा है तो नौकरी अच्छा विकल्प माना जाएगा। नौकरी से संबंधित चीजें अच्छी विकल्प मानी जाएंगी। अगर इसके ऊपर रेखाएं काट के ऊपर जा रही हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कुछ रेखाएं, 4 से 5 रेखाएं बन रही हैं ये मोड़ के ऊपर, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति समस्याओं में घिरा होगा। रेखाएं साफ हैं, रेखाएं कट रही हैं, टूट रही हैं, या रेखा के ऊपर तिल का निशान है, कोर्ट कचहरी मुकदमा जेल से संबंधित चीजों को ये दिखाता है। अगर यहाँ पर ये स्थितियां हैं तो ये अंगूठा है, ये बहुत सारे लोगों के 3 से 4 होते हैं। यहाँ से ये मुड़ता है, उसके नीचे 3 से 4 रेखाएं होती हैं। मान लीजिए जो है आपकी रेखा के बीच में एक तिल या दाग धब्बा आ रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में तिल दाग धब्बा आ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति यात्राएं बहुत करेगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, पत्नी से दुखी रहेगा, जो भी जीवन साथी होगा। अगर महिला है तो पुरुष है तो महिला से दुखी होगा। और खासकर महिलाओं को अगर मैं बात करूं, ऐसी महिलाओं को ससुराल से सुखों में ये कमी करता है। कारण कुछ भी हो सकता है।
अगर यहां पर तिल है, उसके साथ में ये हिस्सा, ये शुक्र का हिस्सा, ये शुक्र का हिस्सा काफी उठा है, ऐसे लोगों को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चरित्र के कारण जो है बदनामी, ये इसके भी संकेत दिखाता है, ये इसको भी बढ़ाता है, कामुकता को बढ़ाता है। अगर इस जगह पे तिल है, उसके साथ में ये उठा हुआ है, ये कामुक बनाएगा व्यक्ति को। एक चीज और मैं बता देता हूं, इस पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, स्पष्ट साफ रेखाएं हैं, बेहद अच्छा सफलता है ये। अगर ये रेखा आपके जो है जौ के साइन में चली जाए, रेखाएं अगर कहा जाए टूटे बिना जौ के साइन में चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति गरीब या मिडिल क्लास के नहीं हो सकते। अपर मिडिल क्लास के हो सकते हैं या बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास 10-20-50 हजार वाली बात नहीं है, ये करोड़ों की बात है। अगर ये रेखाएं जो है आपके जौ के साइन के अंदर जा रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है बड़ा आदमी होगा। संतान अगर कहा जाए, संतान अच्छी होती है, अव्वल होती है संतान, ऐसे लोगों को संतान का सुख भी मिलता है। धनी होते हैं ऐसे लोग, पैसे वाले ऐसे लोग होते हैं, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। कम उम्र में अगर ये रेखाएं हैं ऐसे, तो कम उम्र में व्यक्ति धन कमाने लगता है, ये इसको भी दिखाता है, ये इसको भी इंगित करता है। ये कुल मिला के ये अच्छा संकेत है, बेहद अच्छा संकेत है। बस रेखा शुद्ध हो, टूटी फटी ना हो, कटी ना हो, किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर अगर स्टार का साइन बन रहा है, अगर इस जगह पे स्टार का साइन बन रहा है और किसी महिला के हाथ में, उल्टे हाथ में और सीधे हाथ में दोनों में है, तो संतान का सुख नहीं मिलेगा। अगर एक हाथ में है तो कहीं ना कहीं संतान को लेके जो है तनाव रहेगा, संतान लेट हो सकती है या संतान खराब हो सकती है, ये इसको भी दिखाता है। ये भी दिखाता है कि संतान को लेके व्यक्ति जो है अपमानित होगा, संतान को लेके दुखी होगा, लंबी लंबी, अगर पुरुष है लंबी लंबी फेंकने वाला होगा, फेंकेगा खूब। छल और कपट इत्यादि चीजों को भी ये दिखाता है, छल से संबंधित, कपट से संबंधित चीजों को भी ये इंगित करता है। अगर अंगूठे में आपके जो है ये रेखा आ रही है, एक मछली का साइन टाइप का बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा ये कर्ज है, कर्ज से संबंधित तनाव है, ये बाहरी अफेयर है। अगर कहा जाए कि ये बाहर से संबंधित अफेयरों को दिखाता है। ऐसे लोगों को पैसे से संबंधित लेन देन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। महिलाओं से थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रहना चाहिए, महिलाओं से दूरी बना के रखना चाहिए, ये इसको भी दिखाता है। देखिए, मछली का साइन अगर कहीं इस जगह पे बन रहा है, और मछली का साइन सामान्य शब्दों में अगर कहा है, जो सही है, जिसे वाकई में माना जाता है कि मछली का साइन अच्छा होता, मछली का साइन ये होता, मछली का साइन जैसे पतंग कह लीजिए या मछली कह लीजिए, अगर उसके नीचे दो रेखाएं हैं तो ये मछली का साइन है। अगर ये चीज यहां पर बने, अगर ये चीज यहां पर बने या फिर यहां पर बने और खासकर ऊपर बने तो अलग है। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की बेहद होती है, ऐसे लोगों को यश मिलता है, विद्वान होते हैं ऐसे लोग, कहीं ना कहीं कोई भी काम होगा उसको बड़ी बारीकी से करते हैं, सोचने और समझने की क्षमता बेहद अच्छी होती है। ऐसे लोग भविष्यवक्ता होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए बोल के धन कमाते हैं। जिस भी क्षेत्र में हो ऐसे लोग सफल जरूर होते हैं। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 99% वाली बात है। ज्योतिष और धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और खूब जीवन में धन कमाते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, खूब धन कमाएंगे जीवन में। अंगूठा अगर लंबा हो, अंगूठा लंबा मतलब ये अंगूठा आपका जो है अगर इस पर्व तक आ रहा है, इस पर्व तक अगर आ रहा पहले पर्व तक आ रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति ऐसे लोग कर लेते हैं। धन के लिए बेहद अच्छा। अगर स्त्रियां हैं, अगर हाउसवाइफ हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा पति को उसका फल मिलेगा, पति बढ़ेगा, सुख मिलेगा। सरल स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग, सरल स्वभाव के ऐसे लोग देखे जाते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों के बीच में गैप कम है, गुरु की उंगली है, यहाँ तक अंगूठा आ रहा है
और इसमें गैप कम है ये दोनों, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। पारिवारिक सुख में कमी करता है, संतान से संबंधित सुखों में कमी करता है, समय समय पे अपमानित ऐसे लोगों को होना पड़ता है और यश में भी कहीं ना कहीं कमी करता है। मैं यहाँ पर धन की बात नहीं कर रहा हूँ, धन तो आएगा, आएगा ही आएगा। अगर ये हिस्सा छोटा है, अंगूठा लंबा है, तो ऐसे कहा जाए धन आएगा, लेकिन घर के जो सुख होते हैं वो कम मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी ये नया चैनल है। जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं, इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जैसे और लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके, और लोग भी इसको समझ सकें क्या ज्ञान है ये। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।